हेलो नमस्कार डिफेंस लवर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है नाउन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। एनडीए के एग्ज़ाम में ये नाउन टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये कंप्लीट हमारा नाउन टॉपिक होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में इसमें कॉमन एरर में एक दो क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर आ जाता है। तो दोस्तों अभी जो है हम लाइन बाय लाइन करेंगे, एनडीए पाथफाइंडर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इससे पहले आप अपना किताब उल्टा कर देखिए और उसकी लाइन बाय लाइन को आप लेकर किताब लेकर बैठिए और देखिए समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पूरा नहीं लिख सकता हूँ। बिना रुके हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जितना कवर होगा हम करेंगे। हो सकता है आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, नहीं तो इसका पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों। देखिए, जब सबसे पहले इसका हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग अपार्ट फ्रॉम इंटेंजिबल थिंग्स। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि नाउन एक नाम, किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम को हम लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द मेंशन किया गया है, वो है आपका इंटेंजिबल थिंग्स। देखिए, थिंग्स जो होती है दो तरह की हो सकती है। एक होती है टेंजिबल। दोस्तों टेंजिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है जिसे हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम वर्णन कर सकते हैं, नरेट कर सकते हैं चीज़ों को। वर्णन जिसको कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़े होंगे टेंजिबल गुड्स। ठीक है। और दोस्तों इनटेंजिबल, इनटेंजिबल दोस्तों जिसको उसको कहते हैं जिसको एक्सप्लेन करना क्या हो, कठिन हो। जिसको क्या हो दोस्तों, एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर सकते, बहुत कठिन होगा एक्सप्लेन करना। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों इंटेंजिबल थिंग्स। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात है कि हाँ, नाउन उसको कहते हैं जिसमें कोई पर्सन का नाम हो, जिसको इजीली नाम हो, उसको डिफाइन कर सके। इसके अलावा दोस्तों वो टेंजिबल होना चाहिए, इनटेंजिबल नहीं होना चाहिए। यानी एक्सप्लेन करने में अगर कठिनाई आई, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो नाउन की श्रेणी में नहीं आएगा, जैसे पाथफाइंडर बोल रहा है। ओके, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल कुछ दिया, जैसे कि अक्षय हो गया, नेहा हो गई, दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, कप हो गया, चेयर हो गया, ट्रूथ हो गया, चैरिटी हो गया। ये सब किसके श्रेणी में आता है दोस्तों? नाउन के श्रेणी में आता है। ये आपको बातें पता है। अब दोस्तों जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, वो बात करते हैं अब काइंड्स ऑफ नाउन को लेकर। नाउन्स को कितने टाइप हो सकते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका सारा पाथफाइंडर को रेफरेंस लेकर हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला जो नाउन को चर्चा किया गया है, वो दोस्तों नाउन आपका है कॉमन नाउन। ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बेसिक अगर खराब रहेगा तो आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। ये सार्वभौम्य सत्य है। ओके, देखिए कॉमन नाउन को इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने बताया है इट इज़ अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि कोई भी पर्सन हो या कोई भी वस्तु हो, अगर वो सेम काइंड का हो, सेम क्लास का हो, उसके लिए एक नाम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो एक ऐसा नाउन जिससे पूरे जाति का बोध हो जाए, उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन माने क्या? जो सब में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास चेयर है। चेयर का भी बहुत सारा कैटेगरी है, लाल चेयर है, पीला चेयर है, वाइट चेयर है। ठीक है, अलग अलग तरह के चेयर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसके लिए एक कैटेगरी आएगा, दैट इज चेयर। ये चेयर के ही श्रेणी में आते हैं, तो चेयर कॉमन नाउन। जबकि आप ब्लैक चेयर कीजिए, वाइट चेयर कीजिए, ये सब आपका अलग नाउन के श्रेणी में आएगा, जो कि प्रॉपर नाउन में ये आराम से चला आएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बताया गर्ल। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर मैं नेहा की बात करूँ, नेहा एक लड़की है। नेहा एक लड़की है, इसका मतलब नेहा लड़की है, तो इसका मैंने प्रॉपर नाउन हुआ। नेहा एक नाम है, तो ये किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अभी बताऊंगा। लेकिन वहीं पर मैं अगर गर्ल की बात करूँ, तो गर्ल कौन सा नाउन है दोस्तों? आपका गर्ल कॉमन नाउन है, क्योंकि नेहा एक कौन सी लड़की है, क्या है, तो एक गर्ल की श्रेणी में है। अगर मैं बोलूँ रवि, रवि क्या एक बॉय है? बॉय है, इसका मतलब ये हुआ कि रवि एक बॉय है, और रवि यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। और दोस्तों बॉय कॉमन नाउन होगा, क्योंकि रवि का किस क्लास में आता है, किस जात में आता है, क्या सा उसका कैटेगरी है, तो लड़का का कैटेगरी है। तो याद रहेगा, कॉमन नाउन किसी, हम लोग क्या कहते हैं, किसी एक विशेष जाति के लिए दिखाते हैं, तो उसे हम लोग कॉमन नाउन दोस्तों कहते हैं। आप आराम से पढ़िएगा, अभी केवल और केवल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा आशा देता हूँ कि एनडीए पाथफाइंडर आप पढ़कर बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सप्लेनिंग पावर होना चाहिए। देखिए दूसरा इन्होंने जो चर्चा करा है वो है प्रॉपर नाउन को लेकर। क्या दोस्तों चर्चा करा है? प्रॉपर नाउन को लेकर। इन्होंने प्रॉपर नाउन के बारे में क्या बताया है, गौर से देखिएगा, और प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं इस चीज़ को समझिएगा। देखिए प्रॉपर का माने क्या हुआ कि कोई व्यक्तिगत, इस तरह का नहीं कि यह प्रॉपर पर्सन है। प्रॉपर नाउन को इन्होंने डिफाइन करा है, डिटेल्स ऑफ कॉमन नाउन्स आर सिग्निफाइड बाय प्रॉपर नाउन। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा, देखो भाई, जो आपका डिटेल्स जो है किसका? कॉमन नाउन का,
अगर उसी को तुम डिटेलिंग करने लगोगे और उसी को क्या करोगे दोस्तों, आप जो है उसको सिग्निफाई करोगे, कोई निश्चित एक बोध दोगे, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को ही क्या कर रहे हैं हम लोग, डिटेलिंग कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे बॉय, बॉय में आ जाएगा बाबू रवि, बहुत बढ़िया, ठीक है। सीता सही है, मोहन है, ओके। देख रहे हो ना, एनडीए पाथफाइंडर लोग भागते हैं, लेकिन देखो भाई बबलू है, ठीक है, ओके। देखो ये सारे जो है ना, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने क्या किया, कॉमन नाउन को डिटेलिंग करना शुरू कर दिया है, ठीक है, ओके। अब एक चीज देखिए, अगर मैं नॉर्मल सा बात करूँ कैट, अगर मैं नॉर्मल सा बात करूँ आपसे कैट, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैट? कैट के बारे में आप समझेंगे भाई साहब, मैकेबिटी आप लोग सुने होंगे, एक बिल्ली का प्रजाति है, ठीक है। मोंगोजेरी, पता नहीं, ग्रीडल बॉन, सब ये सब कैट का प्रजाति है। तो जब डिटेलिंग करने लगते हैं तो किसके श्रेणी में जाता है, प्रॉपर नाउन, किसी एक व्यक्तिगत, ठीक है। मैंने शुरू में भी बताया था, जैसे नेहा एक क्या प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने क्या किया कि नेहा किसकी श्रेणी में जाती है, तो नेहा गर्ल्स की श्रेणी में, गर्ल्स की क्लास में है, इसीलिए इस वजह से उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, कोई एक निश्चित बोध दिला दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आया होगा हम किसे कहते हैं, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे, तो आई होप कि आप इसे उतार भी लेंगे, उम्मीद है, ठीक है। हम आगे अब चर्चा आपसे कर रहे हैं, ठीक है, और जो डिटेलिंग होगा हम लोग उसको धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है, ओके। थोड़ा सा समय दीजिएगा, यहाँ पर हम इरेज कर रहे हैं, इरेज करने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा, अगला पेज हम ले सकते हैं क्या, कैन बी टेक द नेक्स्ट पेज, ठीक है, ओके। यहाँ डॉक्यूमेंट्स के में क्या है, ओके, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करना है, सॉरी। चलिए इसी पेज में हम और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ऊपर में एक्सप्लेन कर लेते हैं। दिस बोर्ड इज न्यू टू मी, व्हाट इज दिस, ओ दिस इज ऑल्सो इरेजर, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो हम एक्सप्लेन कर ही लेंगे दोस्तों, ठीक है, चलिए सही है, ओके। चलिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन आप कर लेंगे, ओके। देखिए अब जो बात किया जा रहा है दैट इज मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन की मैं अगर आपसे चर्चा करूँ तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप खुद भी समझ सकते, बहुत बेसिक बात है, देखिए ये समझना जरूरी है। देखिए अगर हिंदी में अगर समझाऊं मैं आपको, इसको दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम लोग बचपन में इस बात को समझते थे कि जिसको नापा या तौला जा सके उसे मटेरियल नाउन के श्रेणी में रखते हैं। इसलिए दोस्तों ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें हम लोग आर्टिकल्स लगाते वक्त में काफ़ी सावधानी बरतते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मटेरियल नाउन में आप आर्टिकल्स डायरेक्ट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मटेरियल नाउन एनडीए पाथफाइंडर डिफाइन क्या करता है, कहता है इट इज़ अ सब्सटेंस, अ मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट वी कैन सी एंड टच विच इज़ यूज फॉर मेकिंग थिंग्स, ठीक है। कहता है कि ये क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है, क्या कहता है यह एक सब्सटेंस हो सकता है, एक मटेरियल होता है, और कह रहा है कि इसको जो है ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं और टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके, और जिसको उपयोग करके हम चीज़ों को बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, रबर क्या है आपका मटेरियल नाउन है, इससे कई सारा रबर बनता है, वाइट रबर बनता है, रेड रबर बनता है, ठीक है। तो आप यूँ समझे जिसको नापा या तौला जा सकता है उसको रखा जाता है मटेरियल नाउन के श्रेणी में। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ ऑयल, जैसे मैं बात करूँ घी, ये सारे के सारे किसके श्रेणी में आता है, मटेरियल नाउन में। जैसे मैं वाटर बोलूँ, ये सब किसके श्रेणी में आता है, आपका मटेरियल नाउन में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल्स में भी मैंने बताया था कि जो मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें आपको हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करते, जैसे ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते ए घी, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये गलत है। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते ए वाटर, ठीक है, ये इनसेंसेबल है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको सेंस बनाना चाहते हैं तो वी कैन यूज मेनी वर्ड्स विथ इट, जैसे कपल ऑफ, ठीक है, जैसे हम बोतल ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर घी के लिए पैकेट ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। कोई और चीज़ें हैं समझ में आया, जैसे हम अगर बोलेंगे ए बोतल ऑफ इंक, ठीक है, ए बॉटल ऑफ वाटर, डायरेक्ट वाटर के साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। और आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, और ठीक है चलिए और छोटा करते हैं इसको। और ये क्या पूरा सेलेक्ट हम कर पाएंगे, यहाँ से देख लेते हैं, नहीं दोस्तों, हाँ इसको सेलेक्ट करके हम नीचे ले जाते हैं, ओके। अब हम फिर कर लेते हैं अपने बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा, वही ठीक है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। मैंने आपको मटेरियल नाउन के बारे में बता दिया, अब जो बारी है वो आपका किसके बारे में दोस्तों, कलेक्टिव नाउन्स को जानने के बारे में। किसको जानेंगे दोस्तों, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन होता क्या है,
इस बात को समझिए। इसको थोड़ा मैं और कम करता हूँ, इसके साइज को, ठीक है। देखो कलेक्टिव नाउन्स किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी अगर किसी चीज़ का आप समूह दिखा रहे हैं उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि दोस्तों अगर आप बॉयज के समूह बोल रहे हैं या आप कोई म्यूजिशियन का समूह बोल रहे हैं तो उसको लिए अलग नाम है। अगर आप बहुत सारे सैनिकों को समूह बोल रहे हैं तो वो आर्मी है। अगर दोस्तों बहुत सारा भीड़ है उसके लिए हम लोग मॉब यूज करते हैं, ठीक है, या क्राउड यूज करते हैं। अगर बहुत सारे लोग बैठकर कि कहीं पर चर्चा कर रहे हैं किस तरह से संविधान में संशोधन होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। और झुंड और टीम बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्लॉक और टीम। तो कलेक्टिव नाउन में बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, किसी चीज़ को ग्रुप में हम लोग बताते हैं। यहाँ पर थिंग्स भी हो सकता है दोस्तों, और ये किसके लिए हो सकता है, ये पर्सन के लिए भी हो सकता है। याद रहेगा, कलेक्टिव नाउन में थिंग भी आ जाएगा और पर्सन के लिए भी आ जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। आज मैं पूरा डिटेलिंग कर रहा हूँ, बड़ा आराम से मेरे साथ पढ़ना। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप अच्छा कर पाओगे। आप बेसिक समझ लिए तो बहुत बेहतरीन कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता सकता हूँ। भैया किधर गया मेरा मार्कर, वो मैं यहीं पर था, ठीक है। व्हाट इज रियली गोइंग ऑन, वही तो, ठीक तो है। चलो देखो, तो इसका मतलब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और यार इतना ज़्यादा ये डार्क क्यों हो जाता है, ठीक है। देखो अगर मैं दोस्तों बात करूं आपसे तो मैं आर्मी बोल सकता हूं। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगर मैं आपसे बात करूं बहुत सारे ऐसी चीज़ें, क्या आप हमें कुछ कलेक्टिव नाउन का उदाहरण बता सकते हैं, जैसे क्राउड, जैसे टीम। टीम में क्या होता है, बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। टीम कई सारे कमिटी की भी हो सकता है, क्रिकेट का भी हो सकता है। एक समूह बताता है जिसमें थिंग्स और पर्सन को एक साथ जोड़कर एक साथ रखकर बताया जाता है, ठीक है। अब हमें बताइए बेबी किसके लिए यूज किया जाता है। चलिए अब दोस्तों हम लोग आगे चर्चा करते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाव, भाव से स्पष्ट है, इसमें हम लोग फीलिंग, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल मत होना, इसमें भाव को ही दिखाएंगे, ओके। देखिए इसमें हम लोग फीलिंग या क्वालिटी या किसी चीज़ का कंडीशन को दिखाते हैं। क्या तीन चीज़ में दिखाते हैं दोस्तों, ध्यान रहना चाहिए आपको। सबसे पहले ए नंबर में, बी नंबर में और सी नंबर में, तीनों चीज़ ध्यान रहना चाहिए अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पकड़ना है तो, ठीक है। सबसे पहले फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, मैंने क्या बोला, इसमें फीलिंग को भी दिखाया जाता है, इसमें आपके क्वालिटी, क्वालिटी भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपका एस आता है जिसे हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, ओके, क्यू ए एफ, क्वाफ, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ फीलिंग में क्या होगा, किसी से प्यार हो गया कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो अगर प्यार की बातें हैं, ठीक है, लव, ओके, हेट भी आ सकता है, गुस्सा, ओके, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें हमारा फीलिंग जुड़ा हुआ रहता है। रिस्पेक्ट, प्लेजर, ये सर आपके आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्वालिटी, क्वालिटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी का स्ट्रेंथ, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वालिटी, ओके। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, हमें बताइए कमेंट में। इसके अलावा दोस्तों इनोसेंस, जजमेंट, ठीक है, ये सर ओबीडियंस, ये सब आपके जो है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। एक बात मैं बताऊं, अगर शब्द के लास्ट में ना आई ओ एन आ जाए, एम ई ई एन टी आ जाए, ई डबल एस आ जाए और आई, उसके बाद दोस्तों ये तीनों अगर आ जाए ना, ठीक है, तो समझ लेना कि वो नाउन है मेरे भाई। क्या है, नाउन है। जैसे मैंने आपको बोला जजमेंट, पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों, अमेंडमेंट, ये सब क्या है, नाउन है, ओके। अब किस तरह के नाउन है ये आपको पकड़ना है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोस्तों स्टेट के बारे में, यानी स्थिति, स्थिति कैसी हो सकती है जीवन में। कई बार हम लोग बहुत काम करते हैं ना, थक जाते हैं, तो वेरीनेस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेट। और वेरीनेस कौन सा नाउन है, थकान। थकान किस में जाता है दोस्तों, थकान आपके जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है, माफ कीजिएगा ये नहीं है, बीच में डबल एस है, ठीक है। टायर्डनेस, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना वाक्य, सॉरी, शब्द के अंत में ई डबल एस हो। टायर्डनेस भी क्या है आपका, टायर्डनेस भी दोस्तों आपका आ जाएगा किसमें, आपका आ जाएगा टायर्डनेस भी आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है, आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों डेथ, मर्सी, बर्थ, ठीक है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में आते हैं, ठीक है, ओके। चलिए
आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके चलिए हम और आगे इस चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, और इसे थोड़ा सा खसका लेते हैं हम ताकि हमें सही हो और एक्सप्लेन करने में। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए जैसे ही मॉडर्न ग्रामर बढ़ा, मेरी बात को समझिएगा, जैसे ही मॉडर्न ग्रामर बढ़ा दोस्तों, उसमें क्या किया गया, इसको बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया। नाउन को 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा। सबसे पहला बोला भाई देख ज़्यादा मगजमारी मत कर। ठीक है, प्रॉपर नाउन सबसे पहला होगा, उन्होंने ये करा, हाँ ठीक है प्रॉपर नाउन। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि देख दूसरा तुम ले लो सीधा सीधा कंटेबल नाउन। क्या उन्होंने बोल दिया कि इतना मगजमारी मत करो, इतना जीवन को कठिन मत बनाओ। दूसरा इन्होंने बोल दिया कंटेबल नाउन। और तीसरा दोस्तों इन्होंने बोला अनकंटेबल नाउन। ठीक है, जिसे गिना नहीं जा सकता है। सिंपल सा बात इन्होंने बोल दिया कि देखो प्रॉपर नाउन में जो है आपका कोई प्रॉपर पर्सन्स होंगे, और आप कह सकते हैं जो आपके कॉमन नाउन है उसके डिटेलिंग होंगे, आप पीछे पढ़े थे। काउंटेबल में इन्होंने 2 नाउन रखा। सबसे पहले इन्होंने रखा भाई जो कलेक्टिव होगा वो, और जो आपके कॉमन नाउन होंगे वो, क्योंकि इसको आसानी से गिन सकते हैं। अनकंटेबल में इन्होंने 2 रखा। अनकंटेबल में 2 रखा, एक इन्होंने रखा मटेरियल और एक इन्होंने रखा दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसे गिनना आसान नहीं है। ठीक है, नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आप हमें 3 एग्जाम्पल बताइए कमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रूल्स ऑफ नाउन को समझते हैं एनडीए पाथफाइंडर के बुक का, कि व्हाट इज रूल्स ऑफ नाउन एंड हाउ टू रिलेट इट। रूल्स ऑफ नाउन क्या होता है, इसको कैसे रिलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप अपना किताब निकाल कर बैठिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए रूल्स ऑफ नाउन में पहला क्या रूल्स कहता है, 1 नंबर रूल क्या कहता है, किताब को उल्टा कर रखिएगा। कह रहा आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर मेटेरियल नाउन्स। मैंने शुरू में बताया कि भाई साहब आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स को हम लोग मेटेरियल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, मेटेरियल नाउन्स के साथ हम लोग आर्टिकल नहीं यूज करते। कई बार इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब कैसे नहीं यूज करते, लेट अस टेक एग्जांपल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेदर, लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग शूज, इज यूज्ड इन मेकिंग शूज। जूते के बनाने के लिए हम लोग लेदर का प्रयोग करते हैं, आपको पता है दोस्तों। यहाँ पर लेदर एज अ मटेरियल यूज किया गया है, जिससे कोई चीज़ अपार्ट करके, डिटेच करके हम लोग कोई शूज बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेदर हमारा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर मटेरियल नाउन का भाव दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम द लेदर नहीं लगा सकते या आ लेदर नहीं लगा सकते। अगर कहीं लगा है तो वो गलत है। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात इन्होंने और करा है कि देखिए जो आपका मटेरियल नाउन है चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दूसरा रूल देखिए आप, उसको हम लोग प्लुरल में यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये दोस्तों जैसे देखिए, जैसे हम एक बात बोलते हैं आपको। ठीक है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में केयर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किताब को। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है दोस्तों, केयर। केयर में, केयर करने का माने किसी का आप ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान देना इज अ काइंड ऑफ क्या दोस्तों, आपका मटेरियल नाउन में ये माफ कीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये जाता है। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है, इसका मतलब दोस्तों ये अनकंटेबल नाउन का श्रेणी में आता है, और इसमें एस या एस लगाकर हम इसे कंटेबल नहीं बना सकते। अगर ऐसा हमने प्रयास भी किया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है, केयर्स ऑफ, केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहाँ पर केयर्स यूज हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, कोई भाव दिखाने के लिए, यानी किसी का देखभाल करने के सेंस में यूज हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ केयर केवल केयर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, केयर्स यहाँ करना क्या है, गलत हो जाएगा, ये आपका टोटली क्या है, रॉन्ग है। ओके, जैसे अगर आपको लिखना है तो आप केवल ऐसे लिखिए, केयर, देखिए केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, यानी कि बूढ़ों का या जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी आप मटेरियल नाउन को यूज कर रहे हैं, आप उसको काउंटेबल बना सकते हैं। ये आर्टिकल्स में मैंने आपको पढ़ाया है। काउंटेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, काउंटेबल बनाने के लिए आप इसमें बॉटल ऑफ, ए पेनी ऑफ, या कुछ भी इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपका ये काउंटेबल बन जाएगा। जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँगा उस समय इस चीज़ को मैं बताऊँगा। अब तीसरा चर्चा करते हैं कि देखिए तीसरा ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर नाउन है, क्या बताया जा रहा है इनके द्वारा कि भाई साहब जो प्रॉपर नाउन है, एक मिनट थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, जो आपका प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन को जो है ना हम लोग दोस्तों कॉमन नाउन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया।
देखिए आपका नेपोलियन एक पर्सन था, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर किया है, प्रॉपर नाउन बनाकर इसको यूज किया है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको नेपोलियन और शेक्सपियर दोनों को यूज किया गया है प्रॉपर नाउन की तरह से, ठीक है। ओके, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अब चौथा चलिए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। चौथा जो है दोस्तों वो है जो आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो भी कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सिंगुलर वर्ब अपने आप अपने बाद में लेते हैं, लेकिन अगर उसी शब्द का अगर सेपरेशन का भाव हो तो वो आपका सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब लेते हैं। और इसको लीजिएगा आप वीवीआई के रूप में। अगर एग्जाम में नाउन से पूछेगा डीप करके, दे कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, देखिए कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड सब्स्टिट्यूट बाय सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। देखिए ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं और अपने बाद जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो सिंगुलर प्रोनाउन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ जूरी का, तो जूरी का अगर दोस्तों पूरे एक के लिए बोध हो रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर जूरी को हम लोग सिंगुलर के लिए ट्रीट कर रहे हैं, जूरी का एक पूरा ग्रुप के लिए ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओके, और जब जूरी का हम इंडिविजुअल में यूज करेंगे तब वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, जो कि ये पाथफाइंडर नहीं बताया है, ठीक है। आप इस चीज़ को जो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन एससी गुप्ता के सर का किताब है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर जूरी को ग्रुप के रूप में यूज किया गया है तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन अगर जूरी को ग्रुप ना सेपरेट में यूज किया गया है तो उसमें प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, द जूरी, ठीक है, द जूरी ओके हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। यहाँ पर जूरी का दोस्तों किसके रूप में यूज किया गया है, यहाँ पर आपको जो है सिंगुलर ट्रीट कर लिया गया है जूरी को, ठीक है। इसलिए इसके साथ जो है एक मतलब पूरा ग्रुप ट्रीट कर लिया गया, सिंगल ग्रुप, इसलिए जूरी के साथ क्या लगा है, हैज लगा है। तो जूरी, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, याद रखिएगा। इसके साथ सिंगुलर आपका प्रोनाउन का भी यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका इट्स सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर जूरी इंडिविजुअली होता तो यहाँ पर देयर आ जाता, ओके। और वर्डिक्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, जजमेंट, डिसीजन, ओके। क्लियर है बातें, ये ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ को आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ओके। जैसे अगर मैं टीम की ही बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, अगर टीम है तो यहाँ पर अगर यूज किया जाएगा सेंटेंस में इट्स लगेगा। अगर जहाँ कहीं भी देयर लगा है इसका मतलब टीम नहीं, वहाँ पर इंडिविजुअली बात किया जा रहा है, ठीक है। ओके, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। और आप हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप एनडीए पाथफाइंडर से इस प्रकार से सारा चीज़ ग्रामर का पढ़ना चाहते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि इसको पढ़कर आप कुछ सीखे होंगे, और उम्मीद है कि आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। धीरे धीरे करके हम सारा चीज़ को सीखेंगे और इसी बेसिस पे हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद almost we can say that we will do more than 100 errors based on nouns, which will cover our all important aspects of this topic, okay, except NDA, okay। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे मैं विनती करता हूं, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूं, चैनल ग्रो जल्दी नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज से आपका डेली कंटेंट आएगा।